जैन 84 मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 10 लक्षण पर्युषण पर्व। मथुरा के जैन 84 मंदिर में जैन समाज के द्वारा 10 लक्षण पर्युषण धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व में वृद्धजन, बच्चे और महिलाएं 10 लक्षण पर्युषण पर्व को मना रहे हैं। जैन 84 मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। 10 लक्षण पर्युषण पर्व जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व है। यह पर्व आत्मशुद्धि, तप, क्षमा और धर्म का पालन करने का अवसर होता है। यह पर्व 10 दिन का होता है और इसे 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। जैन गुरुकुल के छात्र प्रशांत जैन ने अधिक जानकारी देते हुए बताया। जैन 84 मंदिर में सबसे पहले तो 6:30 बजे से जो मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान जी हैं उनकी शांति धारा अभिषेक आदि होता है। फिर 7:30 बजे से हम लोग का 10 लक्षण पर्व चल रहा है, 10 लक्षण विधान होता है। जैसे हम लोग सबसे पहले भगवान जी का अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, फिर हम उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, फिर हम लोग पूजा की विधि प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग विनय पाठ पढ़ते आदि स्वस्ति मंगल पाठ सब कर 4 पूजन करते हैं। 2 तीर्थंकर भगवान की पूजन और एक जो फोटो लगी ना, एक आचार्य श्री की पूजन और एक और 10 लक्षण धर्म की पूजन करते हैं। फिर एक पुस्तक आती है विधान की अलग से, फिर उसमें हम लोग विधान प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार 3 या 4 घंटे लगते हैं सुबह के 6:30 से प्रारंभ करते 9:30 बजे तक। ऐसा क्रिया रहती पूरी पूजन विधान अभिषेक आदि की। फिर शाम को क्या होता, शाम को 7 से 7:15 तक आरती होती। जिनेंद्र भगवान की 4 आरती होती हैं। सबसे पहले पंच परमेष्ठी की आरती, फिर अजितनाथ भगवान की आरती, जम्बू स्वामी भगवान की आरती और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आरती। इसे 4 आरती होती हैं। फिर उसके बाद 7:30 बजे से 8 बजे तक प्रवचन होते हैं। जो छात्र बच्चे, हम लोग छात्र बच्चे हैं ना, उन छात्रों का व्याख्यान होता है। जैसे आज मार्दव धर्म है तो उत्तम मार्दव का व्याख्यान हुआ कि मार्दव क्या है, इसको किस प्रकार अंगीकार करें, इसको किस प्रकार धारण करें। इस प्रकार 8 बजे तक प्रवचन चलते। फिर 8 से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, छोटे बच्चों के यहाँ पर पाठशाला लगती है, तो 8 से 9 बजे तक छोटे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, उनका डांस होते हैं, उनके नाटक होते हैं, आदि आदि नाटक करके फिर 9 बजे से 9:15 तक मटकी है वो लकी ड्रॉ डाला जाता, उससे लकी ड्रॉ निकलता। इस प्रकार पूरे दिन की क्रिया रहती है। देखिए सभी पहले तो मेरे तरफ से सभी को जय जिनेंद्र। पर्युषण क्या होते हैं? यह पर्युषण 10 तरह से मनाए जाते हैं, जैसे हम 10 लक्षण भी कहते हैं। जिस प्रकार एक क्लास होती है उसके अलग अलग सेक्शन होते हैं, उसी प्रकार 10 लक्षण। धर्म तो एक ही होता है पर इसको 10 प्रकार से मनाया जाता है। इनके नाम होते हैं उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। यह 10 गुण होते हैं। एक तरह से यह सामान्य गुण सभी के होते हैं। यह मात्र जैन धर्म का त्योहार नहीं है, यह तो जो मानता है उसका त्योहार होता है। यह क्षमा धर्म होता है, क्षमा तो सभी पालन करते हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। मार्दव यानी घमंड को त्यागते हैं हम, आर्जव यानी सरलता को अपनाते हैं, शौच यानी पवित्रता को, सत्य यानी हम झूठ नहीं बोलते, तप त्याग यानी वस्तु दान करते हैं, चीजें छोड़ते हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य 2 विशेष धर्म होते हैं। जो अभी 7 धर्म हुए, अभी जो 7-8 धर्मों का सार आकिंचन ब्रह्मचर्य होता है। आकिंचन धर्म क्या है? अपने पास जो चीज अपनी जरूरत है उसी वस्तु को लेकर के बाकी चीज को छोड़ देना। जैसे हमारे पास 2 पेन की जरूरत है तो मात्र 2 पेन रखकर बाकी के पेन हटा देना, यह आकिंचन होता है। और ब्रह्मचर्य यानी कि विषय कसाय में लिप्त नहीं रहना। ये आजकल जमाने में क्या चल रहा है, ये आदमी इस लड़की को छेड़ते हैं, उस लड़की को छेड़ते हैं, इसको यह नहीं करना। यही ब्रह्मचर्य कि अपने जो स्त्री अपन से बड़ी है उसको माता मानना, जो स्त्री अपन के बराबर है उसको अपनी बहन के समान मानना, और जो स्त्री अपन छोटी है उसको स्वतः के समान मानना। यह होता है पर्युषण के 10 गुण होते हैं। अब पर्युषण क्या होता है कि अपने हृदय से जो हमारा मन रहता है उससे अपनी राग द्वेष रूपी प्रदूषण को हटा देना, यही पर्युषण होता है। यह पर्व किसी परिवार के साथ नहीं मनाए जाते, यह पर्व तो अपनी आत्मा के साथ मनाए जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा के पर्व होते हैं। अब बात आती है 10 लक्षण पर्व क्या होते हैं। पर्व 2 तरह के पर्व कौन होते हैं? जो अपनी आत्मा को, हमारी आत्मा होती है ना, जो हमारी सूल को पवित्र कर दें, वह पर्व होते हैं। पर्व 2 तरह के बताए गए हैं, एक शाश्वत पर्व और एक नैमित्तिक पर्व। नैमित्तिक पर्व जो हम आदि मनाते किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, जैसे महावीर जयंती सुनी आपने, महावीर जयंती, रामनवमी आदि, यह सब नैमित्तिक पर्व होते हैं। परंतु शाश्वत पर्व क्या होते हैं? जो किसी घटना को लेकर मनाए जाते हैं, जो किसी गुण, जिनमें गुणों की पूजा करना सिखाते हैं। जैसे चतुर्दशी हो गई, अष्टानिका हो गए, 10 लक्षण पर्व हो गए।
यह शाश्वत पर्व होते हैं। इस तरह और फिर बात आती धर्म क्या होता है, हम धर्म को क्यों मानते हैं। तो एक श्लोक आता है कि चर्चा चर्चा सब करें, अर्चा करे ना कोई, धर्म विचारो क्या करे, धारण करे ना कोई। ये अभी तक पूरे साल भर में हम चर्चा चर्चा करते रहे कि धर्म ऐसा होता है, कोई कह रहा धर्म ऐसा होता है, कोई कह धर्म को इस प्रकार मनाना। परंतु आचार्य यानी जो हमारे पूर्वज है ना, मतलब जो हमारे गुरु हैं, जो संत हैं, संतों ने कहा कि ये 10 लक्षण आए हैं, यानी हमें चर्चा नहीं अर्चा करनी है। यानी हमने किताबों में खूब पढ़ लिया धर्म को, अब हमें अपने आचरण में लाना है। आचरण अपने चारित्र में लाना है, अपने व्यवहार में लाना है। यही बताने के लिए 10 लक्षण पर्व आए हैं। और धर्म विचारो क्या करे, ये धर्म विचार क्या करे, कोई धारण नहीं करता उसको। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अगर हम इन 10 लक्षण धर्मों में अपने अंदर धर्म को धारण करेंगे, अपने मंदिर जाएंगे, अपने भाव पवित्र करेंगे, तो हमारे मानव जन्म भी सार्थक हो जाएगा। जय जिनेन्द्र।